हम लोग उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में ट्रेनिंग पार्टनर हैं और सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स की बहुत बड़ी समस्या है कि जो ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, इस महत्वाकांक्षी योजना को बिल्कुल धूल चटाने का काम, इसको नेस्तनाबूद करने का काम एमडी साहब कर रहे हैं। टोटल उनकी मंशा है कि इसको किसी तरीके से कितना जल्दी बंद कर दिया जाए। सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। इनकी मतलब सरकार की छवि धूमिल करने में ये स्थिति है कि लगभग 2 वर्षों से जितने बच्चों का ट्रेनिंग हो गई है उनका असेसमेंट नहीं करवा रहे हैं। और जब असेसमेंट ये नहीं करवा रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग करवाने के बाद उनका असेसमेंट ना होने से, मूल्यांकन ना होने से उनका सर्टिफिकेशन नहीं होता है। फिर वो बच्चे किसी काम के नहीं जाते। उनका 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का जो समय होता है वो व्यर्थ बिल्कुल बेकार चला जाता है। ट्रेनिंग पार्टनर्स की बदनामी होती है। दूसरा, ट्रेनिंग पार्टनर 10-10 लाख रुपए यहाँ पर दे करके मिशन में फिर काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 वर्षों से 4 वर्षों से उनका सारा भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कहीं से लोन ले लेता है, कर्जा ले लेता है, उस स्थिति में वो बिल्कुल डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। पिछले सोमवार को सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स में माननीय मंत्री जी के समक्ष और माननीय प्रमुख सचिव जी के समक्ष पूरी बातों को हमने रखा। उन्होंने पॉइंट वाइज सारी बातों को नोट किया और उन्हें आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, 1300 करोड़ रुपए लगभग पड़ा हुआ है, भुगतान करवाएंगे। लेकिन एमडी साहब उसी के दूसरे दिन अपने यहाँ से 6-6 महीने बिना पेमेंट दिए हुए अपने स्टाफ को जिलों में वसूली के लिए, अवैध वसूली को भेज दे रहे हैं। लोग बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटलों में टिक रहे हैं जिलों में जा करके और वहां पर बैठ करके अच्छी गाड़ियों में जा रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग पार्टनर और बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी को 1% भी चिंता नहीं है। तो हमारी 2 मांगे प्रमुख रूप से हैं। एक, हमारा असेसमेंट कराया जाए बच्चों का जो पेंडिंग है। दूसरा, सारे ट्रेनिंग पार्टनर का जितना बकाया भुगतान है उसको भुगतान किया जाए। मेरा टीपी का नाम टेक्नो ओरिजिन है। खाली एक भुगतान नहीं है, यहाँ पे कई चरणों में कई स्कीम चलती हैं। हमारा आरपीएल हमने किया कोविड पीरियड में, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। हमने बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों का सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग कराई, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। हमने SC/ST का ट्रेनिंग कराया, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। हमने SSDF ट्रेनिंग कराई, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। मंशा क्लियर होनी चाहिए, शासन ने काम दिया है, हमारा भुगतान करें। भुगतान देरी करना या ना करना भ्रष्टाचार को जन्म देता है। आपने भुगतान टीपी का नहीं किया, आपने भुगतान असेसमेंट एजेंसीज का नहीं किया। असेसमेंट एजेंसीज का भुगतान ना होने की वजह से आज की तारीख में लाखों परीक्षार्थियों का मूल्यांकन लंबित है, टेस्ट परीक्षा जिसे कहते हैं हम लोग। तो सरकार की स्कीम अपना रूप ले ही नहीं पा रही है। आप लाल फीता शाही कर रहे हो कि साहब डीबार कर देंगे, जांच कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, FIR कर देंगे। आपने अपने स्टाफ को 6 महीने से सैलरी नहीं दी है। स्टाफ का घर कैसे चल रहा है? संदेह प्रकट करता है ना। ही तो आप हमको भी मजबूर कर रहे हो, अपने स्टाफ को भी मजबूर कर रहे हो। समस्या भुगतान की है, समस्या असेसमेंट की है, समस्या गलत तरीके से निर्णय लेने की है। हम लोग पिछले 3-4 साल से भुगतभोगी हैं। आज हमारे सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पेमेंट और असेसमेंट नहीं होगा, हम लोग आने वाले समय में ट्रेनिंग बंद करेंगे। फिर ट्रेनिंग देने का फायदा क्या है? जब बच्चों का असेसमेंट नहीं कराया जा रहा है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो फिर ट्रेनिंग कराने का फायदा किसको हो रहा है? क्या फायदा है ट्रेनिंग कराने का? जिस सर्टिफिकेट के लिए बच्चे आ रहे हैं, अगर उन्हें वो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसे ट्रेनिंग कराने का क्या फायदा? अगर आपको बताइए, कोई भी पढ़ाई पढ़ा दी जाए और उसका मूल्यांकन ना कराया जाए, ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा है? आपको हाई स्कूल इंटर बच्चा तो ऐसे ज्ञान ले लेगा, इंटरनेट से कहीं से भी ले लेगा, फिर उसको ट्रेनिंग में आने की क्या जरूरत है? वो इसीलिए ट्रेनिंग में आता है कि उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, उसको उसका मिले, उसको मूल्यांकन होकर के मिले, वो कहीं पे अपनी बातों को रख सके कि हाँ मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। अभी वो कहीं पे भी जा रहा है जॉब में, उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और मिशन डायरेक्टर महोदय से मुझे मतलब पूर्ण आग्रह है, बहुत बड़ी आग्रह है कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द असेसमेंट और जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। हम सबकी यही मांग है।